हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम बर्नौली इक्वेशन की। बर्नौलीज इक्वेशन हमने इक्वेशंस पढ़ी थी इस टाइप की, dy ओवर dx प्लस के py इज इक्वल ऑफ q। तब हम इसको कैसे सॉल्व करते थे कि हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है y, इंडिपेंडेंट कौन है x, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव है py इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे q के पास में कोई भी वैल्यू y की नहीं होती है। और इसको हम सॉल्व कैसे करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे पहले इसका, फिर सॉल्यूशन y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल ऑफ q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस के कांस्टेंट, इस तरह से निकालते थे। बर्नौली का काम कहाँ आया, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन है इस तरह से dy ओवर dx प्लस के py इज इक्वल ऑफ q y की पावर n। दैट मीन्स जो y की सिंगल पावर का है वो तो इस टर्म इधर साइड है और यहाँ पे y की पावर n है, और ये n की वैल्यू 1 से बिल्कुल बड़ी है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, क्योंकि अगर 1 हो गई तो ये भी y बन जाएगा, इसको भी हम इधर ले आएंगे तो ये तो सिंपल इक्वेशन ए वाली बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। बात आती है जब y की n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो इसको कैसे करते हैं। हमने क्या करना है, हमें तो ये फ्री बनाना है इससे, तो हमने इसको इस पूरी इक्वेशन को y की पावर n से डिवाइड कर देना है। तो dy ओवर dx y की पावर n से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन y आ जाएगा, यहाँ पे भी y अपॉन 1 मतलब 1 अपॉन y आ जाएगा, और यहाँ पे भी y n अपॉन y आ जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गई, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, y की पावर माइनस n dy ओवर dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पे p y की पावर 1 तो ऑलरेडी है, y की पावर n को ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, y की पावर माइनस n इंटू के q, y की पावर माइनस n dy ओवर dx प्लस p बेस सेम पावर एड क्या हो जाएगा 1 माइनस के n इज इक्वल ऑफ q। इतना करने के बाद में हमें क्या करना है भाई, इस फॉर्म को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट किसको कर लेते हैं, लेट y की पावर 1 माइनस n को हमने मान लिया v। ठीक है, अभी देखना, अब v y इसको तो हमने रिप्लेस कर दिया। अब बात करते हैं डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। y का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस पावर आगे, पावर में से एक कम, ठीक है, इंटू के dy ओवर dx इज इक्वल ऑफ dv ओवर dx। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1 माइनस के n y की पावर, ये 1 पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट, तो क्या बच गया y की पावर माइनस n dy ओवर dx इज इक्वल टू के dv ओवर dx। भाई हमें इस इक्वेशन में से हमें सब कुछ y में जितना भी लिखा हुआ उसको किस में कन्वर्ट करना है, v की फॉर्म में, क्योंकि तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो वैसे ही रहेगा, p पे भी नहीं पड़ेगा। y की पावर 1 माइनस n को मैंने v मान लिया, अब बच क्या गया, y की पावर माइनस के n dy ओवर dx, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और इस इक्वेशन में y की पावर माइनस n dy ओवर dx तो है, बट ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको उधर ले जाएंगे। y की पावर माइनस के n dy ओवर dx, एक मिनट, हाँ, इज इक्वल टू के 1 अपॉन के 1 माइनस के n dv ओवर dx। एक इक्वेशन हमने ये निकाल दी, एक हमने ये मान लिया। इन दोनों वैल्यूज को पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन स्टार, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, y की पावर माइनस n dy ओवर dx की जगह हम रख देंगे 1 माइनस के n dv ओवर dx प्लस p सेम रहेगा, y की पावर 1 माइनस n को मान लिया मैंने v इज इक्वल टू के q मान लिया। अब हमारी ये जो फॉर्म है ये कुछ इस तरह से बन गई, ये जो फॉर्म है हमारी ये कुछ इस तरह से बन गई है इस फॉर्म की। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, मतलब कि मेनली क्या होता है, हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, स्टार में। ठीक है, नाउ वी विल सिंपली सॉल्व दिस इक्वेशन। अगर इसको ऐसे करने में भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हम 1 माइनस n को यहाँ पे भी लिख के दोनों की तरफ कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके।